हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स एएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुरुक्षेत्र मैगजीन ऑफ द मंथ अप्रैल 2022 के इशू के बारे में, जो कि था एम्पावरिंग रूरल वुमेन के लिए। क्योंकि ये मैगजीन रूरल मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा प्रकाशित की जाती है। इस बार का जो विषय था वो था रूरल वुमेन। सो रूरल वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए या फिर डेवलपमेंट के लिए जो भी स्कीम्स थी और क्या चीजें हो सकती हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। तो हम एक वन बाय वन सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो आर्टिकल था, इट इज अबाउट रूरल वुमेन इंटीग्रल फॉर द आत्मनिर्भर भारत। सो आत्मनिर्भर भारत की जो हम बुनियाद कह सकते हैं या बेसिक्स कह सकते हैं, दैट इज फॉर द स्किल डेवलपमेंट। की स्किल डेवलपमेंट हो सो दैट की जॉब के लिए किसी बाहरी पे ना निर्भर होना पड़े, हम खुद भी कुछ कर सकें। सो फर्स्ट थिंग इज द प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। सो पीएमईजीपी स्कीम ये बैंक्स के द्वारा लागू की जाती है। पहले बैंक्स इसमें एंटरप्राइज सेटअप करने के लिए ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, जो स्मॉल लेवल इंडस्ट्रीज या फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है उसके लिए। देन ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद हैंड होल्डिंग के लिए उन्हें बैंक के थ्रू फाइनेंस भी किया जाता है थ्रू द सीसी लिमिट और द टर्म लोन, और उसमें सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाती है। देन इज द DNRLM, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये एक बहुत पुरानी स्कीम है और स्पेसिफिकली ये वर्क कैसे करती है थ्रू द SHG मॉडल, सेल्फ हेल्प ग्रुप के मॉडल के रूप में वर्क करती है। क्योंकि अगर अभी हम ग्रामीण परिवेश में देखें तो वो महिलाओं में वो समानता नहीं है, चाहे हम आर्थिक रूप से कहें या चाहे किसी भी रूप से कहें। तो SHG में जहां पे 10 to 15 विमेन मिलके कुछ ना कुछ अपना लाइवलीहुड के लिए या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए काम कर सकें। देन इज दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, सिमिलरली कौशल विकास योजना, नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, देन प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। सो जो प्रेग्नेंट या फिर लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनके लिए ये स्कीम्स है, ये स्पेसिफिकली स्कीम्स थी। देन रूरल वुमेन पार्टिसिपेशन इन एग्रीकल्चर एंड द अलाइड सेक्टर। इसको हम ऐसे समझेंगे कि सेंसस 2011 में जो रूरल पॉपुलेशन थी वो 74.3 करोड़ थी और अर्बन पॉपुलेशन 28.6 करोड़। 2011 में ये पॉपुलेशन बढ़ के 83.3 हो गई और ये 37.7। तो अगर परसेंटेज इंक्रीज देखेंगे तो यहाँ पे ज्यादा रहेगा। देन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट अगर हम देखें इन 2011 एंड 12 में, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। अर्बन एरिया में मेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है 54.6, रूरल में नियर अबाउट सिमिलर है। बट अगर आप फीमेल के केस में देखेंगे, अर्बन एरिया में ये 14.7 है, जबकि रूरल एरिया में ये 24.8 है। मतलब जो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है वो रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? क्योंकि एग्रीकल्चर में जो बाकी सारे वर्क्स होते हैं वो सारी की सारी फीमेल करती हैं और फीमेल्स भी काम में लगी रहती हैं पूरे टाइम, चाहे एग्रीकल्चर या एलाइड एक्टिविटीज हो। तो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो में यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। देन मेन स्ट्रीमिंग द वुमेन फार्मर। तो एग्रीकल्चर ICR ने बेसिकली कंसेप्ट लेकर आया था, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग इन द एग्रीकल्चर। तो जेंडर मेन स्ट्रीमिंग का क्या मतलब होता है? जो हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, लैंगिक समानता की, वो एग्रीकल्चर में रहे सो दैट कि वुमेन का पार्टिसिपेशन एग्रीकल्चर में बढ़े। और वो पार्टिसिपेशन कैसे बढ़े? न सिर्फ केवल काम करने में बल्कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी वो रहे। सो मिशन था कि एंश्योर द एक्सेस ऑफ ऑनगोइंग वुमेन ओरिएंटेड स्कीम एंड द रिसोर्स अक्रॉस द रूरल सेटअप। तो गवर्नमेंट इसको करती कैसे है? बेसिकली जेंडर मेन स्ट्रीमिंग को, जो जितनी भी स्कीम्स होती हैं उसमें एक स्पेशल प्रोविजंस बना दिए जाते हैं वुमेन बेनिफिशियरीज के लिए, सो दैट कि वो उनको थोड़ी सी आसानी हो सके उस लेवल पे पहुंचने के लिए। तो अगर आप देखेंगे स्पेशल प्रोविजंस है या स्कीम्स है या फिर जैसे हर चीज में बेसिक जो है, अगर हम कहते हैं कि इंडिया में जो गवर्नेंस का जो अल्टीमेट मॉडल है पंचायती राज, उसमें भी 1/3 पार्टिसिपेशन वुमेन का जरूरी है। सिमिलरली बहुत जगह 30% रिजर्वेशन या हम कह सकते हैं प्रावधान बनाए गए हैं। देन इवॉल्विंग रूरल सेटअप फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट। सो सबसे पहले इसमें जो बात आती है ईज ऑफ लिविंग लेड वुमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव। जो ईज ऑफ लिविंग है वो सिर्फ ईज ऑफ लिविंग के लिए ना रहे, वो वुमेन एम्पावरमेंट का भी उसमें साथ ही साथ समावेश हो। और वो कैसे समावेश होगा वुमेन एम्पावरमेंट का? जब कोई भी काम डिग्निटी के साथ हो सकेगा। तो आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे ग्रामीण परिवेश में सबसे बड़ी समस्या क्या है? अगर खाना बनाना है उसके लिए लकड़ी लानी है चूल्हे के लिए, और वो दूर जंगल से लेके आनी है। सिमिलरली पानी की सप्लाई हर घर नहीं है तो वो भी दूर से लेकर आना है। तो महिलाओं का मैक्सिमम टाइम इन्हीं सारी चीजों में जाता है। सो टू प्रोवाइड द डिग्निटी एंड ऑल दोस बेसिक अम्यूनिटीज, गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द वेरियस स्कीम लाइक द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सो दैट की जो कुकिंग फ्यूल है LPG सिलेंडर वो
दिया जा सके। सिमिलरली ड्रिंकिंग वाटर, हर घर में जल जीवन मिशन के थ्रू हर घर जल योजना, ताकि हर किसी को टैप वाटर कनेक्टिविटी मिल सके। सो ये 2016 में लॉन्च की गई थी। सिमिलरली टैप वाटर जल जीवन मिशन के थ्रू, और इसका जो टारगेट ईयर है वो है 2024। ये आपको ध्यान रखना है कि हर घर में टैप वाटर सप्लाई 2024 तक होनी है। देन स्वच्छ भारत मिशन, क्लीन एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज के लिए स्वच्छ भारत मिशन जब लॉन्च किया गया था, अर्लियर इट वाज फॉर द ओपन डेफिकेशन फ्री। देन उसके बाद जो दूसरा फेज था ओडीएफ प्लस, तो ओडीएफ प्लस में क्या, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, SLWM उसको कहते हैं। सो ये दोनों डिफरेंट फेज में कंप्लीट हुए थे। देन थ्रू द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM, सो इसके थ्रू द वेरियस स्कीम्स यहाँ पे चलाई जा रही हैं फॉर द लैक्टेटिंग मदर्स एज वेल एज जो मैटरनिटी कंडीशंस में रहती हैं, उन वुमेन के लिए स्पेसिफिकली फोकस किया गया। और स्पेसिफिक स्कीम है प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना। इसके अलावा NRHM में ये कंपोनेंट्स हैं, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, प्री स्कूल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप एंड द रेफरल सर्विस, पोषण अभियान। So this is all are under the National Rural Health Mission. Then इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, माल न्यूट्रिशन, मैटरनिटी फैसिलिटीज ये रूरल एरियाज में प्रोवाइड की जा सके। देन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी फॉर द रूरल वुमेन। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है वहां पे वो है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना एक सब कंपोनेंट है DNRLM का, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। इसका एक सब पार्ट है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। सो क्योंकि DNRLM मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की है, सो अगेन दिस स्कीम इज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट आल्सो। सो उसके में क्या अपडेट है वो ये सारी चीजें, अगेन इट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट एट दिस पर्टिकुलर टाइम। देन इंपॉर्टेंट इज द फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की जब भी हम बात करते हैं सबसे पहली चीज आती है फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है कि जो जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी जगह में रह रहे हो, उन सभी को बैंक से डायरेक्टली कनेक्ट करना, दिस इज द फाइनेंशियल इंक्लूजन। समाज के हर वर्ग को बैंक से जोड़ना वो फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है, वित्तीय समावेश जिसे हम कहते हैं। तो ये सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था प्रधानमंत्री जनधन योजना से। तो स्टार्ट तो खैर पहले ही हो चुका था, बट प्रधानमंत्री जनधन योजना से बहुत सारा ईज इसमें कर दिया गया था। 0 बैलेंस में अकाउंट ओपन किया जा सकता था, वो भी बिना किसी चार्ज के। सो ये पहला स्टेप होता है जहां पे बैंक से कनेक्ट कराया जाता है। उसके बाद जो स्कीम्स होती है फाइनेंशियल इंक्लूजन में, वो होती है सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अगर आप सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की देखेंगे तो पहला प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसमें कि 12 रुपीज का प्रीमियम है पूरे साल में, और 2 लाख रुपीज का एक्सीडेंटल कवर इसमें दिया जाता है। देन दूसरा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, PMJJBY। इसमें 330 रुपीज का प्रीमियम है, और इसमें किसी भी रीजन से डेथ हो उसमें पूरा का पूरा कवर दिया जाता है। थर्ड इज द अटल पेंशन योजना। सो इसमें 40 ईयर्स तक कोई भी एनरोल कर सकता है, 60 ईयर तक उसमें प्रीमियम पे करना है, 60 ईयर के बाद जो भी ऑप्ट किया होगा पेंशन के लिए वो पेंशन मिलेगी। तो इसी बेसिस पे जो स्पेसिफिक सेगमेंट है, लाइक फॉर द फार्मर्स प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना स्टार्ट की गई थी, श्रमयोगी मानधन योजना स्टार्ट की गई थी। तो ये एक सेकंड पार्ट होता है जिसमें सोशल सिक्योरिटी कंपोनेंट्स होते हैं। देन फॉर द बिजनेस, या फिर हम कह सकते हैं फॉर द क्रेडिट, लोन लेने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम स्टार्ट की, दैट इज द मुद्रा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है उसमें अप टू 10 लाख रुपीस विदाउट एनी कोलेटरल इसमें दिया जाता है। सो दिस इज अबाउट द फाइनेंशियल इंक्लूजन, ताकि समाज का हर वर्ग जिसके पास बहुत ज्यादा कैपेसिटी नहीं है उसको भी सारी सुविधाएं बैंक की मिल सके और वो भी विकास में शामिल हो सके। देन हाउस होल्ड लेवल न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, तो इसके लिए न्यूट्रिशन गार्डन मॉडल स्टार्ट किया गया। अगेन ये भी DNRLM के अंदर ही है, जिससे कि न्यूट्रिशन सिक्योरिटी मिल सके और उसके साथ ही साथ कुछ ना कुछ एडिशनल इनकम भी हो सके। So nutrition gardens can be established and maintained on a small patch of land with a minimum technical inputs। ये न्यूट्रिशनल गार्डन मॉडल है बेसिकली, तो किसी भी छोटे एरिया पे किया जा सकता है। और अगर आप बेसिकली इसमें फोकस देखेंगे तो वो मिलेट्स पे किया जाता है। नेक्स्ट ईयर 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी हमने सेलिब्रेट करना है। सो उसी डायरेक्शन में ये एक कदम है। Then empowering the women entrepreneurs, so प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, आप इसमें देख सकते हैं कि 60% अकाउंट्स विमेन होल्डर्स के हैं। सिमिलरली स्टैंड अप इंडिया, क्योंकि यहाँ पे तो स्पेसिफिक प्रोविजन है कि 10 लाख से ऊपर का इसमें यहाँ पे लोन सैंक्शन किया जाता है स्पेसिफिकली फॉर द SC ST OBC एंड विमेन बेनिफिशियरी। यहाँ पे 83% ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो विमेन है। देन दीनदयाल
अंत्योदय योजना NRLM। सो अगेन NRLM कैसे, मैंने आपको बताया था SHG फॉर्मेशन के लिए। तो SHG फॉर्मेशन में सबसे पहला होता है बैंक लिंकेज। बैंक लिंकेज का मतलब है कि बैंक में अकाउंट ओपन करना। जब बैंक में अकाउंट ओपन हो गया उसके बाद अगर सारी चीजें रेगुलर हैं तो वहां पे बैंक से क्रेडिट लिंकेज, सो क्रेडिट लिंकेज होता है। और अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीसी लिमिट इसमें दी जाती है सो दैट कि वो कुछ भी अपना काम करना चाहें तो वो कर सके। सो ये तीनों स्कीम ऐसी हैं जो कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करती हैं। देन एसेंशियल न्यूट्रिशन लिंक इंटरवेंशंस फॉर द विमेन, तो वेरियस स्कीम्स हैं या फिर वेरियस चीजें हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड कंजम्पशन। देन क्रिएटिंग अवेयरनेस फॉर द हाउस होल्ड डाइट्स। देन प्रिवेंटिंग माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इंक्लूडिंग द एनीमिया, जो कि मोस्ट कॉमन होता है विमेन्स में और स्पेसिफिकली रूरल विमेन में। देन इंप्रूविंग द एक्सेस टू द बेसिक हेल्थ, क्योंकि बेसिक हेल्थ आज के टाइम पे आप देखेंगे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का भी जो फेज 3 है वो इसी चीज पे है कि जो हैबिटेशन है उसको बेसिक कम्युनिटीज से कनेक्ट किया जाना, चाहे वो ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट हो, चाहे वो स्कूल्स हो या फिर हॉस्पिटल्स हो। देन इंप्रूविंग एक्सेस टू द वाटर सैनिटेशन, जल जीवन मिशन के लिए, प्रिवेंटिंग टू अर्ली टू फ्रीक्वेंट और क्लोजली स्पेस्ड प्रेगनेंसी। सो अगेन अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट। देन टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, सो एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री ई विद्या। सो बेसिकली ये किस चीज के लिए था, ऑनलाइन एंड ऑन एयर एजुकेशन के लिए। इसके अंदर जो दो कंपोनेंट है दीक्षा एंड स्वयं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द नॉलेज शेयरिंग एंड स्वयं है स्टडी वेब्स फॉर एक्टिव लर्निंग फॉर द यंग एस्पायरिंग माइंड्स। सो बेसिकली जो दीक्षा है इट इज वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव, एंड जो स्वयं है इट इज फॉर द टू अचीव द 3 कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, जो कि एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी है। सो दिस इज अबाउट द ई एजुकेशन भी हम इसे कह सकते हैं, या फिर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इन द सेक्टर ऑफ एजुकेशन। देन कुछ और अदर स्कीम्स हैं जो कि विमेन बेनिफिशियरीज या फिर रूरल विमेन के लिए हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सो आई होप कि इसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रोटेक्शन, सर्वाइवल, एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, दीज 3 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। महिला शक्ति केंद्र टू एम्पावर रूरल विमेन विद अपॉर्चुनिटीज ऑफ द स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। विमेन वर्किंग विमेन हॉस्टल्स, सेफ्टी और सिक्योरिटी दी जा सके वर्किंग वुमेन को। स्कीम्स फॉर द एडल्ट्स एंड गर्ल्स, स्किल्स से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड या फिर हेल्थ से रिलेटेड। देन महिला पुलिस वॉलंटियर्स, ये महिला पुलिस वॉलंटियर स्टेट्स हु एक्ट एज अ लिंक बिटवीन कम्युनिटी एंड फैसिलिटेट वुमेन इन डिस्ट्रेस। देन राष्ट्रीय महिला कोष, अगेन टू प्रोवाइड द माइक्रो फाइनेंस टू द women beneficiaries. So this is all about the कुरुक्षेत्र of the month अप्रैल 2022। ये हमने क्विक समरी करी है, कोर्स में हम इसको डिटेल में थोड़ा सा प्रोवाइड करते हैं, अदरवाइज ये भी काफी है। और इसके अलावा फॉर द डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ द नाबार्ड एग्जामिनेशन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि हर किसी को कुरुक्षेत्र मैगजीन पढ़नी चाहिए। एक बार आप उसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको आपके माइंड में एक ब्रॉड कंटेक्स्ट बनता है, एटलीस्ट समरी तो आप जरूर देखिए। आई होप कि आप सभी ने नाबार्ड की अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था या सक्सेस स्टोरी में भी देखा था, अभिषेक ने भी अपनी सक्सेस स्टोरी में बताया था कि कैसे उन्होंने सबसे पहले डिवाइड किया प्रीवियस ईयर पेपर को वेरियस सेगमेंट्स में। तो ये आप भी कर सकते हैं, आपको प्रीवियस ईयर पेपर हमारे एग्जाम की साइट पर मिल जाएंगे, आप जरूर अटेम्प्ट करें, उसको एनालाइज करें। देन मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिल जाएंगे, या भी आप ही कोर्स हमसे परचेज करना चाहते हैं, एग्जाम के साथ अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सो यू विल गेट द 40% ऑफ। यहाँ पे आपको वीडियो लेसन, स्टडी नोट प्रैक्टिस, लाइव सेशन मिलेंगे, स्पेशली फॉर द फेज 2 जो है वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव के लिए पूरा का पूरा पैटर्न डिस्क्रिप्टिव है। वहाँ पे आपको वो प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे कि आप पूरा टाइप कर सकते हैं और जिसको चेक करके आपको दिया जाता है। एंड सिमिलरली IBPS AFO के लिए भी, और दोनों के ही बैच हमारे 30 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, सो यू कैन एनरोल द कोर्सेज। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस video this month Kurukshetra of the month April 2022. Thank you for watching this video and have a good day ahead.